वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम केएमसी सिलेबस के हवाले से जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उन्हीं को बैक्टीरिया सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में ये चीजें मौजूद हैं। ये पीएमसी के सिलेबस के हवाले से जो टॉपिक्स हैं बैक्टीरिया सेक्शन की वही है जिसमें आप पढ़ेंगे जैसे सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं। हम इनको इस चैप्टर में इन्हीं टॉपिक्स पे जो फोकस करेंगे, जो लाइक खास तौर पे एनटीबी के हवाले से नई चीजें, काफी सारी बैक्टीरिया सेक्शन में बिल्कुल न्यू चीजें हैं जो हमारे एसटीबी वगैरह में नहीं है, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे बैक्टीरिया के हवाले से, जैसे कि आपको पता है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। जैसे आप सबने पढ़ा भी है, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो है वो है न्यूक्लियस का है। अगर न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ये यूकैरियोटिक सेल हो जाता है। अगर जेनेटिक मटेरियल के बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो ये प्रोकैरियोटिक हो जाता है सेल। जैसे अदर डिफरेंसेस भी हैं, बट मेजर जो मेन डिफरेंसेस में से एक डिफरेंस या मेजर डिफरेंस है वो है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और एब्सेंस। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है न्यूक्लियर कंटेंट्स के इर्द गिर्द तो ये यूकैरियोटिक सेल होगा। अगर न्यूक्लियर कंटेंट्स के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। जैसे वायरसेस हमने पढ़े थे, ये असेल्युलर है, हम इनको लिविंग थिंग कंसीडर नहीं करते हैं, ये किसी भी किंगडम में नहीं आते। इसके कंपैरेटिवली बैक्टीरिया जैसे देखें, बैक्टीरिया की किंगडम है जैसे नंबर 1 किंगडम, जैसे आपने पढ़ा है 5 किंगडम सिस्टम में, वो नंबर 1 किंगडम जो है मोनेरा, उससे इनका ताल्लुक है, मोनेरा से ताल्लुक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है, जिसके कंपोनेंट्स को अगर देखा जाए तो इसके अंदर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, जस्ट न्यूक्लियोइड रीजन है, न्यूक्लियस लाइक रीजन है। उसके अंदर सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है, उसके बाहर कोई कवरिंग वगैरह नहीं होती है। बाकी साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स की तादाद मिलियंस की तादाद में होती है। राइबोसोम के अलावा बाकी कोई भी ऑर्गेनील जो है नहीं होता है। राइबोसोम्स आर कॉमनली कॉल्ड प्रोटीन फैक्टरीज, ये जो है इनकी स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की। जनरल जैसे आपने पढ़ा है। बाकी अदर जो बैक्टीरिया के हवाले से, जैसे कुछ बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला होते हैं, कुछ में नहीं भी होता है, फ्लैजिला नहीं भी होता है, पिलाई भी है, फिम्ब्रियाई है, जो नए टर्म्स है आज हम सीखेंगे। तो मींस ये ओवरऑल एक जनरल जैसे शेप है या स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की, उसमें ये कंपोनेंट्स है। बट हम अपने टेक्स्ट बुक के हवाले से जो सीक्वेंस है, तरतीब है, पॉइंट्स है, उन्हीं को देखेंगे, बिकॉज टेस्ट में यही चीजें हमें काम आएंगी जो एनटीबी बुक के अंदर है। ठीक है, बाय द वे यहाँ पे जैसे बातें तो बहुत ही ज्यादा हो सकती हैं बैक्टीरिया के बारे में, बट हम उन्हीं चीजों को फोकस करेंगे जो टेक्स्ट बुक में चीजें शामिल हैं। तो ये ओवरऑल जैसे बैक्टीरियम की स्ट्रक्चर है आपके पास जैसे पीडीएफ फॉर्मेट मौजूद है, तो उसमें आप जैसे देखेंगे कि सबसे बाहर जो कवर होता है कैप्सूल और स्लाइम लेयर हो सकता है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर सबसे आउटर मोस्ट, उससे नीचे जो है सेल वॉल है नंबर 2, और उसके बाद है जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो अंदर में जैसे साइटोप्लाज्म का ओवरऑल ये पोर्शन है, साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे आपको ये चीजें जो नजर आ रही है तीन जो है राइबोसोम्स है, इसी तरह से ये सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है, क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम न्यूक्लियोइड रीजन कहलाता है। इसी तरह से ये छोटी छोटी एक्सटेंशन मौजूद है जिन्हें पाइलाई कहते हैं। प्लस में जैसे काफी सारे ऐसे रिजर्व फूड मटेरियल है, फूड ग्रेन्यूल ग्लाइकोजन की सूरत में, मोस्टली ग्लाइकोजन की सूरत में ऐसे फूड रिजर्व फूड मौजूद होता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए भी मौजूद है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए होती है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है। बाकी जैसे आप देखेंगे कि ये फ्लैजिलम में क्या है, जैसे प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम, जिसकी मदद से जैसे यकीनन जो है मूवमेंट है इसकी बैक्टीरियम की, वो उससे होती है। तो इसी तरह से ये एक ओवरऑल जर्नल एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरियम की जर्नल,
ओवरऑल, जिससे सबसे पहले कैप्सूल और स्लाइम कवर, नंबर 2 पार्ट पे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके सेल वॉल नंबर 3 जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो लेयर हो गए, और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म का रीजन है। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनिल, ओनली वन ऑर्गेनिल है, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिल है, दैट इज जो राइबोसोम है, उनकी मिलियंस की तादाद में होते हैं। बाकी जैसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, न्यूक्लियोइड की जगह 2 न्यूक्लियस नहीं है, और फूड ग्रेन्यूल्स भी जैसे मौजूद हैं, और फ्लैजिला और फ्लाई इस तरह की थ्रेड्स। फ्लैजिलम तो बड़ा थ्रेड होता है, फ्लाई जो है, पाइली जो है वो छोटे छोटे फाइबर्स। ठीक है, इस तरह से जो है ये ओवरऑल शेप है या स्ट्रक्चर है। बट कंपोनेंट्स की तरफ आएंगे बैक्टीरिया के हवाले से। जो एनटीपी के टॉपिक्स हैं बैक्टीरियम में, उसमें क्या रखा गया है, तो टिपिकल बैक्टीरियम कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा है। जैसे अगर हम बैक्टीरियम को देखें, एक उसमें जैसे ओवरऑल सेल वॉल है बैक्टीरियम की, और सेल वॉल से नीचे जैसे एपिनम सेल मेम्ब्रेन होगी, नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन होगी, एरिया है ये सारा साइटोप्लाज्म है, और जेनेटिक मटेरियल इसका होगा एक न्यूक्लियोइड रीजन कहलाता है, सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। तो ये सेम कंपोनेंट है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल एंड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आउटसाइड सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। सेल वॉल के बाहर जैसे कैप्सूल है या स्लाइम लेयर भी हो सकता है, ये जो है आउटसाइड द सेल वॉल है। तो स्ट्रक्चर वो बैक्टीरिया यूकेरियोटिक सेल से रिलेटेड है। हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, या जो ये हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है, उसमें स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल जो मेन हेडिंग भी है, प्लस में कवरिंग एंड सम अदर फीचर्स। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम आते हैं इस सेक्शन में, जिसमें ओवरऑल बैक्टीरिया के बारे में शुरू में डिस्कशन है कि बैक्टीरिया की जैसे साइज कितनी है, बैक्टीरिया की साइज कितनी है। एसटीबी बुक के अंदर भी साइज दी गई है, और एनटीबी बुक के अंदर थोड़े से एग्जांपल देके इसकी साइज बताई गई है, जिनको हम यकीनन नोट करेंगे। जैसे एसटीबी के अंदर आपको पता है, एसटीबी के अंदर जैसे बताया गया है कि बैक्टीरियम की जो है ये साइज है, दैट इज 0.2 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन इन ब्रेथ एंड 2 to 10 माइक्रोन इन लेंथ। ये एसटीबी की पॉइंट है, आपको स्टूडेंट्स को याद होगा बिल्कुल एसटीबी की ये पॉइंट है। बाकी अदर जैसे एनटीबी के अंदर जैसे क्या रखा गया है, एनटीबी में आपको पता है द स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरियम, उसकी भी साइज जैसे बताई गई है। द लार्जेस्ट वन है, लार्जेस्ट वन का भी जिक्र है, द स्मॉलेस्ट वन का भी जिक्र है। जैसे द स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, जिसके बारे में जैसे हमने एसटीबी के बुक के हवाले से इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, बट एक छोटी सी पॉइंट होगी, आप स्टूडेंट्स को याद होगा, जिसमें हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिनमें सेल वॉल नहीं है। तो उसका एग्जांपल हमेशा जैसे हमने वहां पे अपने एक नॉलेज की खातिर पढ़ा था, माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरियम है जिसमें सेल वॉल नहीं है। माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरियम है जिसमें सेल वॉल नहीं है। इस रेफरेंस से हमने एसटीबी में पढ़ा था। बट यहाँ पे जैसे इसकी डिटेल है एनटीबी में, द स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरियम दैट इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा व्हिच इन्फेक्ट एनिमल्स। जस्ट हमारे एनटीबी में इतना लिखा हुआ है, और इसके बारे में है कि ये स्फेरिकल मींस राउंड है, राउंड शेप है, एंड हैव अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ बहुत छोटा 0.1 to 2.2 माइक्रोमीटर जो इसका डायमीटर है। ठीक है, ये एडिशनल पॉइंट्स हैं, आप भले इनको याद ना करें कि जैसे दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया, एसटीडीज का भी सबब बनता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कैंसर भी है। और हमने जैसे पढ़ा है कि इसमें सेल वॉल भी नहीं है, और सेल वॉल नहीं है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसमें बहुत ही ज्यादा होती है। इस बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, सेल वॉल नहीं है, एसटीडी और कैंसर का भी ये बैक्टीरियम सबब बनता है। ठीक है, तो हम अपने जैसे टेक्स्ट बुक है एनटीबी उस हवाले से याद करेंगे, तो द स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरियम इज माइकोप्लाज्मा, और नंबर 2 इसकी जैसे डायमीटर है ये याद करें। ओनली 2 पॉइंट्स याद करेंगे। शेप के हवाले से भी पॉइंट है कि ये स्फेरिकल इन नेचर है। काफी सारी चीजें जैसे मेमोराइजेशन की, क्रेमिंग की है। इसी तरह से जो दूसरी कैटेगरी है ई कोलाई, जैसे शॉर्ट फॉर्म में नोट करते हैं, मेनी टाइम ऐसे बैक्टीरियम का नाम आता है, हम जैसे पढ़ते रहते हैं ई कोलाई, इसेरिया कोलाई, ई कोलाई, इसेरिया कोलाई फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई कहते हैं। रॉड शेप बैक्टीरियम है, साइज जो इसकी पॉइंट्स जो 7 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 1.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जैसे यकीनन जैसे एनटीपी की पॉइंट्स है, सिलेबस की पॉइंट्स है, क्रेमिंग करनी पड़ेगी, मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करनी पड़ेगी। इसी तरह से स्पाइरोकीट्स भी है,
500 micrometer in length. One of them largest bacterium known is Epulospicum, जैसे ये एक symbiotic relationship में fishes के साथ रहता है, the largest known bacterium है. Epulospicum जो है visible to naked eyes, even naked eyes से हम देख सकते हैं कि ये बैक्टीरियम है. जैसे वरना अदरवाइज आपको पता है कि बैक्टीरियम जैसे बहुत ही स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है, बट ये एक ऐसा बैक्टीरियम इवन जो पैरामीशियम है उसकी साइज से भी बड़ा है. तो इस बैक्टीरियम ये फिश के साथ रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है. द लार्जेस्ट नोन बैक्टीरिया विजिबल टू नेकेड आईज 600 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 80 माइक्रोमीटर थिक. तो ये जो है इनकी साइज के हवाले से जो कैटेगरीज है एनटीबी में, इनको आपको याद करनी चाहिए. तो हम थोड़ी सी की इलस्ट्रेशन भी है वो भी देख लेते हैं. इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं. इस तरह की ये जो है बैक्टीरिया है, इनकी शेप्स हैं. इलस्ट्रेशन में जैसे माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा है, इसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं है. माइकोप्लाज्मा कोई सेल वॉल नहीं, स्फेरिकल नेचर है, स्फेरिकल नेचर है. इसी तरह से ये जो ई कोलाई बैक्टीरियम है, ई कोलाई ओवरऑल रॉड लाइक इसलिए बैक्टीरिया है. स्पाइरोकीट्स है, स्पाइरोकीट के अंदर जैसे क्वाइल्ड हेलिकल और स्पाइरल है, जिसमें एक स्पाइरिला है, ट्रेपोनिमा, ये इसकी जो शेप्स है. ये अगेन ई कोलाई है, सेम ई कोलाई है, सेरेकिया कोलाई है. और ये जो सबसे बड़ा बैक्टीरियम जिसे आप देखिए इसकी साइज कितनी बड़ी है, सबसे बड़ा बैक्टीरियम नेकेड आई से भी देख सकते हैं. इसकी कंपैरेटिवली देखिए पैरामीशियम, पैरामीशियम जो बहुत ही उसकी छोटी सी साइज है, बट आप इसे देखें बैक्टीरियम इप्यूलोपाइसिकम जो है बैक्टीरियम जो इवन नेकेड आई से भी देखा जा सकता है. तो अगर इन दोनों की कंपेयर करें, जैसे पैरामीशियम और इप्यूलोपाइसिकम बैक्टीरियम की करें, तो इसकी साइज के हवाले से आप देखें इतना बड़ा इसकी कंपैरेटिव जिसे साइज दिखाई गई. तो द लार्जेस्ट नोन बैक्टीरियम है. ये नया जो टॉपिक है एनटीबी के अंदर, जैसे ऐसी नई नई चीजें जितनी भी एनटीबी के हवाले से यकीनन इनको आपको फोकस में रहना चाहिए. ये सारी चीजें याद करनी चाहिए. में भी ऐसे छोटे छोटे टोकन टाइप के सवाल भी टेस्ट में आ सकते हैं, बन सकते हैं इनकी, तो आप इनको याद करेंगे. ठीक है, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक में जैसे डाइवर्सिटी इन शेप ऑफ बैक्टीरिया. डाइवर्सिटी की मीनिंग होती है डिफरेंट फॉर्म्स. जैसे बैक्टीरियम जैसे सारे एक जैसे बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया की डिफरेंट फॉर्म्स है. बेसिकली 3 डिफरेंट फॉर्म्स है. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बिल्कुल राउंड होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रॉड लाइक होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्वाइल्ड हेलिकल और स्पाइरल होते हैं. तो बेसिकली ये जो 3 जो इसकी जो शेप्स है, जैसे एक है स्फेरिकल, स्फेरिकल रेफर्स टू राउंड. स्फेरिकल लफ्ज की मीनिंग जैसे राउंड है. रॉड शेप बैक्टीरिया, ये वर्ड से जा रहा है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया. स्पाइरिला दैट इज द कॉइल और हेलिकल, कॉइल्ड और हेलिकल, स्पाइरल स्प्रिंग लाइक, स्प्रिंग की तरह. तो ये सारी जो है 3 मेन कैटेगरीज है. जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर एक चौथी कैटेगरी भी दी गई है वाइब्रियो, जो कॉमन शेप है. वाइब्रियो को एनटीबी में इसमें स्पाइरल शेप है, इसके अंदर रखा गया है. स्पाइरल और कॉइल्ड हेलिकल फॉर्म में रखा गया है. तो एनीवे हम इन तीनों की जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे. Recently shown that certain bacteria are capable of dramatically changing shell. कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे बेसिकली तो ये 3 टाइप्स की जो शेप्स होती है, जिसमें स्फेरिकल है, रॉड शेप है, स्पाइरल है. बट कभी कभार कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं अपनी एक शेप को दूसरी शेप में चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. इस कंडीशन को हम कहेंगे पिलियोमॉर्फिज्म कहेंगे. सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड पिलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया. ऐसे बैक्टीरिया जो अपने वक्त और हालात के अकॉर्डिंगली अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं. तो अपनी शेप को चेंज करने वाले, साइज को चेंज करने वाले, शेप को चेंज करने वाले बैक्टीरिया होंगे, उन्हें हम कहेंगे पिलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया. उसका एक एग्जांपल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, जिसका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एग्जिस्ट इन बोथ हेलिक्स फॉर्म में भी पाया जाता है एज वेल एज स्फेरिकल फॉर्म या राउंड फॉर्म में भी पाया जाता है. अगर एनवायरमेंटल स्ट्रेस होगी तो ये अपने जो फॉर्म्स चेंज करते रहते हैं. ऐसे बैक्टीरिया को अपने लिए पिलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया. डेफिनेशन भी है, पिलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया which change their form in accordance to their environmental conditions. अगर environmental conditions favorable नहीं है
तो बैक्टीरिया अपनी शेप चेंज कर सकता है। एंड कंडीशन को हम कहेंगे प्लियोमॉर्फिज्म। बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो अपनी शेप चेंज कर रहे होंगे, उन्हें हम कहेंगे प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया का एग्जांपल कौन सा है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया में जो हेलिक्स कहते हैं, जैसे आपको पता है स्पाइरल और कॉइल फॉर्म को कहते हैं, स्फेरिकल दैट इज द राउंड। कब? जब एनवायरमेंटल स्ट्रेस होती है तो उस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए ये अपनी ऐसी शेप्स जो है चेंज करते रहते हैं। जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, जैसे ये स्पाइरल शेप है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की ये स्पाइरल शेप बैक्टीरियम है। अब कभी कभार ऐसी भी सिचुएशन होती है जैसे वेरी लो और हाई टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, एक्सट्रीम पीएच ज्यादा, लो मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट हो, इंक्रीज ऑक्सीजन टेंशन हो या एंटीबायोटिक्स हो, तो यानी ये जो है कॉइल और हेलिकल फॉर्म से जो है ये राउंड बन सकते हैं और राउंड से वापस जो है कॉइल और हेलिकल फॉर्म बन सकते हैं। तो यानी ये ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी शेप्स चेंज करें इन अकॉर्डेंस टू देयर एनवायरनमेंट, सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये ऐसा टर्म विद एग्जांपल आप याद करेंगे, टर्म विद एग्जांपल याद करेंगे। बाकी जैसे जनरली जो शेप्स हैं आपको पता है, शेप के हवाले से जैसे ये राउंड शेप जो बैक्टीरिया है, स्फेरिकल जो है जिन्हें हम कोकाई कहते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया है, रॉड शेप बेसिलाई कहते हैं, बेसिलस लफ्ज की मीनिंग ही रॉड है। इसी तरह से तीसरी कैटेगरी जैसे स्पाइरल है, स्पाइरल की मीनिंग होती है कॉइल और हेलिकल है, इस तरह की। वाइब्रियो भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाता है, वाइब्रियो की भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। स्पाइरोकीट है, स्पाइरुला है, स्पाइरुला हेलिकल कॉर्पस की शेप है, वाइब्रियो जो है कॉमन शेप के होते हैं। बहरहाल अब नेक्स्ट जो हम हेडिंग में आते हैं, नंबर 1 इज दैट इज द कोकाई। वर्ड से जाहिर है कोकस राउंड स्फेरिकल राउंड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोकाई कहते हैं। कोकस सिंगुलर है COCCUS और इसका प्लूरल है कोकाई, प्लूरल इसका है COCCI कोकाई बैक्टीरिया। तो ये इसकी ओवरऑल जो शेप है स्फेरिकल और राउंड होती है, स्फेरिकल और राउंड शेप बैक्टीरिया, स्फेरिकल बैक्टीरिया are called as cocci. ठीक है, they appear in groups which may be distinguished on the basis of plane of cell division and number of cells. Plane of division and number of cells. जैसे अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही जैसे राउंड है तो इसे हम कहेंगे मोनोकोकस कहेंगे। मोनो रेफर्स टू वन। अगर इसी तरह से इसमें प्लेन ऑफ डिवीजन, अगर इसी तरह से डिवीजन होती जाए एक में से, जैसे सेल में 2 सेल बन जाते हैं और इस तरह से ये बन गए 2 सेल, तो ये डिप्लोकोकस हो गए। डिप्लोकोकस, डिप्लो लफ्ज की मीनिंग ही होती है 2 होती है। इसी तरह से इनकी चेन बनती जाए 1 2 3 4 आगे चेन ऑफ बैक्टीरिया जैसे बनते जाए। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो लफ्ज की मीनिंग ही चेन होती है, चेन ऑफ राउंड बैक्टीरिया, इसका स्ट्रेप्टोकोकस। और इसी तरह से अगर इसकी जो 4 ऐसे बैक्टीरिया हो तो उसे हम टेट्राड कहते हैं। 8 ऐसे बॉल्स हो, 8 हो तो उसे हम सार्सिना कहते हैं। क्लस्टर ग्रेव्स की सूरत में इरेगुलर सेल डिवीजन होती है तो स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। ये सारी चीजें जैसे एसटीबी बुक में मौजूद है, यहाँ पे थोड़ी सी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बताया गया है कि किस तरह से ये जो है डिप्लोकोकस बनते हैं, किस तरह से जो है ये लाइक जो है टेट्राड बनते हैं, किस तरह से सार्सिना बनते हैं। इस हवाले से थोड़ी सी आपकी अटेंशन की जरूरत है कि जैसे as a result of single vertical plane of cell division, bacteria appear in pairs that is called Dislococcus. Single vertical division, जैसे एक सेल में से 2 सेल बन गए तो यानी जैसे डिप्लोकोकस बन गए 2 सेल, but in a chain of many cells it is called Streptococcus. ठीक है, ये सिंगल वर्टिकल प्लेन है। सिंगल वर्टिकल प्लेन की मीनिंग है डिवाइड होते जाए, यानी मोनोकोकस से डिप्लोकोकस भी हो सकते हैं और मोनोकोकस से जैसे स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकते हैं सिंगल वर्टिकल प्लेन की वजह से। बट जब 2 प्लेन ऑफ सेल डिवीजन हो तो उसमें जो टेट्राड, सार्सिना और स्टेफाइलोकोकस बन सकते हैं। 2 प्लेन की मीनिंग है जैसे पहले तो एक ही कंटीन्यूअस वर्टिकल प्लेन में डिवाइड हो रहे थे, जैसे वर्टिकल प्लेन प्लस में वर्टिकल प्लेन के भी जैसे एक से ज्यादा एक्सिस हो सकता है कि उसके अंदर हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस भी हो, तो उसके रिजल्ट में जो है टेट्राड, सार्सिना एंड स्टेफाइलोकोकस बन सकते हैं जब एक से ज्यादा प्लेन में डिवीजन हो। 2 प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, 1 प्लेन और सिंगल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के अंदर आइदर जैसे आपको पता है डिप्लोकोकस बनेंगे या स्ट्रेप्टोकोकस बनेंगे।
टू और मोर प्लेन ऑफ सेल डिवीजन होंगे तो उसमें टेट्राड भी बन सकता है, सार्सिना भी बन सकता है, एज वेल एज स्टेफाइलोकोकस भी बन सकता है। अब सबसे पहले हम टेट्राड की तरफ आते हैं। टेट्राड लफ्ज की मीनिंग ही 4 है, जैसे टेट्राड लफ्ज की मीनिंग ही 4 है, हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी डायग्राम है और लाइक जैसे एनटीबी में वैसी इलस्ट्रेशंस मौजूद है। टेट्राड कैसे बनता है? टेट्राड लफ्ज की मीनिंग ही 4 होती है, जैसे बैक्टीरिया अपीयर इन स्क्वायर ऑफ द 4 सेल्स कॉल्ड टेट्राड, जिसमें क्या होता है फर्स्ट वर्टिकल देन अगेन वर्टिकल एट द राइट एंगल। फर्स्ट एक वर्टिकल डिवीजन होती है, अगेन उसके राइट एंगल पे अनदर डिवीजन होती है, उसके रिजल्ट में 4 सेल जो बनते हैं, 4 ऐसे जो राउंड शेप बैक्टीरिया बनते हैं उन्हें हम कहेंगे टेट्राड। जैसे हम एक एप्पल का एग्जांपल लेते हैं, एप्पल को आप बिल्कुल मिडिल पे फर्स्ट वर्टिकल कट देंगे, यकीनन उसके 2 हिस्से बन जाते हैं, 2 सेल बन गए, और उसके देन अगेन एक और वर्टिकल कट दें फर्स्ट कट का राइट एंगल पे, तो यकीनन हर एक में से 2-2 पीसेस बन जाते हैं, टोटल जैसे 4, टोटल जो 4 पीसेस बन गए एप्पल के, यानी फर्स्ट हमने वर्टिकल कट दिया बिल्कुल मिडिल पे 2 पीस बने, सेकंड उसके राइट एंगल पे कट दिया तो 4 पीस बने। जैसे ये आप आमतौर पे हम डेली लाइफ में ऐसी चीजें प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो यानी इस तरह से जो है 2 वर्टिकल डिवीजन है बट सेम प्लेन में, वन प्लेन में नहीं है, जैसे 2 प्लेन है, यानी ठीक है 2 प्लेन ऑफ सेल डिवीजन है। जैसे एप्पल का एग्जांपल लिया, 1 वर्टिकल कट और राइट एंगल पे अनदर वर्टिकल कट, तो यकीनन जैसे 4 पीसेस बनते हैं, इसी तरह से टेट्राड भी बनते हैं। टेट्राड में फर्स्ट वर्टिकल कट देन अगेन वर्टिकल कट बट राइट एंगल टू द फर्स्ट, तो इस तरह से जो है टेट्राड बनता है। इससे टेक्निक या जो ये प्रोसेस है या अरेंजमेंट है इसके तहत टेट्राड बनते हैं। अब सार्सिना कैसे बनेगी? क्यूब ऑफ 8, जैसे अभी आपने टेट्राड पढ़ा है कि फर्स्ट वर्टिकल कट, उसके बाद राइट एंगल पे अगेन वर्टिकल कट, हाउ मेनी पीसेस? 4 पीसेस जैसे एप्पल के बनते हैं। अगर हम कहें कि 4 में से अभी 8 करने हैं तो 4 तो हमारे पास पड़े, तो जो थर्ड कट होगा वो हॉरिजॉन्टल अगर हम देंगे, थर्ड कट अगर हम हॉरिजॉन्टल करेंगे, 4 पीसेस हमारे पड़े पास मौजूद है एप्पल के, अगर उसको जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक कट देंगे तो यकीनन जो 4 जो है ये पीसेस हो जाएंगे, 4 दूसरे 8 पीसेस हो जाएंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत सेल डिवीजन होगी, फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड राइट एंगल पे भी वर्टिकल कट, और जो थर्ड जो प्लेन होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, जिसके रिजल्ट में 8 नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह की जैसे चैप्टर 5 है इंटर क्लास के अंदर डेवलपमेंट का, उसमें भी ये ऐसी ट्रिक बताई गई है, 3 सेल डिवीजन 8 सेल्स आर प्रोड्यूस, आप स्टूडेंट्स को याद होगा। तो यकीनन इसी तरह से 3 जो सेल डिवीजन हुई है, फर्स्ट सेल डिवीजन हुई 2 सेल बने, सेकंड सेल डिवीजन हुई 4 सेल बने, और थर्ड सेल डिवीजन हुई है तो यकीनन 8 सेल बनते हैं। तो इसी तरह से जो है ये सार्सिना यानी जिसमें 8 सेल्स होते हैं। As a result of 3 plane of cell division, 3 plane कौन सी? First vertical, then again vertical, but right angle to the first, then horizontal. First vertical, second vertical और third जो horizontal plane होगा, जिसके रिजल्ट में यकीनन जो है 8 जो है ऐसे सेल्स बनेंगे, बैक्टीरिया होंगे, and bacteria appear in the cubical arrangement of 8 cells called सार्सिना। ऐसे अरेंजमेंट को हम कहेंगे कि ये जो है सार्सिना है। क्यूबिकल अरेंजमेंट, क्यूब लाइक नजर आएंगे और 8 इनकी सेल्स की तादाद होगी, ये सार्सिना हो जाएगा। अब अगर ये इरेगुलर मैनर में, यही सेम इरेगुलर मैनर में, जैसे रेगुलर मैनर क्या है? फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल, राइट एंगल पे और थर्ड हॉरिजॉन्टल, उसके बाद जैसे इरेगुलर मैनर में सेल डिवीजन होती जाए तो उसे हम कहेंगे स्टेफाइलोकोकस कहेंगे। सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस। If the plane of cell division becomes irregular and many bacteria are produced which are arranged like a bunch of grapes are called staphylococcus. Bunch of grapes, जैसे आपको पता है कि bunch of grapes उसमें बहुत ही ज्यादा जैसे grapes होते हैं, तो ये irregular जो है पैटर्न के अंदर जो सेल डिवीजन हो रही है, यानी है कौन सी डिवीजन? 2 plane है, 2 plane of the cell division है, इस 1 plane में तो just only Diplococcus and Streptococcus था। ये 2 प्लेन सेल डिवीजन है, यानी जिसमें एक वर्टिकल हो और हॉरिजॉन्टल भी हो, या 2 वर्टिकल हो बट राइट एंगल पे भी हो, तो उसे हम 2 प्लेन सेल डिवीजन कहते हैं। तो इस तरह से आगे इरेगुलर पैटर्न में आगे हो जाए तो उसे हम कहेंगे स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, एसटीपी में ये टर्म्स मौजूद थे, जस्ट डेफिनेशन थी, शेप थी, डायग्राम थे, बट यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डिटेल है, थोड़ा सा इसको आप नोट करेंगे किस तरह से जो है यकीनन ये बनते हैं, आपको आप नोट करेंगे। जिससे ये मोनोकोकस है, ओनली 1
वन जो राउंड शेप बैक्टीरिया डिप्लोकोकस है, टेट्राड है, सार्सिना है, स्ट्रेप्टोकोकस है और स्टेफाइलोकोकस लाइक द बंच ऑफ। ऐसे इलस्ट्रेशन भी आपके पास मौजूद है, लेकिन आप कोशिश करेंगे थोड़ी सी याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, बहुत ही आसान है। प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है? जैसे वर्टिकल प्लेन, फर्स्ट वर्टिकल प्लेन हुआ तो ये डिप्लोकोकस भी हो सकता है और ये इसमें स्ट्रेप्टोकोकस भी होगा। जब एक से ज्यादा जो प्लेन ऑफ डिवीजन है, जैसे ये स्ट्रेप्टोकोकस हुआ और ये डिप्लोकोकस हुआ, प्लेन ऑफ डिवीजन एक से ज्यादा है, जैसे जैसे जस्ट ओनली टू वर्टिकल प्लेन है, फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन एक दूसरे के राइट एंगल है तो ये 4 बनेंगे। एक से ज्यादा जो प्लेन ऑफ डिवीजन है तो इसमें सार्सिना बन सकता है, सार्सिना जो दायरा क्यूब ऑफ 8 है, और इसी तरह से इसमें जो है स्टेफाइलोकोकस भी बन सकता है। तो यानी ओनली प्लेन ऑफ डिवीजन, जैसे एक प्लेन था इसमें जैसे दो थे बट दोनों वर्टिकल थे, और इसमें जैसे ये वर्टिकल प्लस दो वर्टिकल है और प्लस में एक हॉरिजॉन्टल है, देन यहाँ पे और मजीद जो इरेगुलर मैनर में है तो स्टेफाइलोकोकस बन सकता है। ये इलस्ट्रेशन आपके पास यकीनन होगी, इसमें आप सब देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 कैटेगरी में आते हैं। नंबर 2 कैटेगरी दैट इज द बेसिलाई। बेकिलस वर्ड से निकला है जिसकी मीनिंग जैसे रॉड होती है, बैक्टीरियम वर्ड मीनिंग भी रॉड है। फर्स्ट बैक्टीरिया आइडेंटिफाइड वो रॉड लाइक रॉड शेप बैक्टीरिया थे, तो हम कहेंगे ये बेसिलस बैक्टीरियम था। प्लूरल है इसका बेसिला, प्लूरल है इसका बेसिला। यकीनन ये कौन से बैक्टीरिया है? ये बैक्टीरिया है रॉड शेप बैक्टीरिया। स्ट्रेट और रॉड शेप बैक्टीरिया है, always divide in vertical plane, so they are found in pairs की सूरत में होंगे। तो डिप्लोबैसिलस एक है, दूसरा है ये डिप्लोबैसिलस। डिप्लो और डाई लफ्ज की मीनिंग ही जैसे टू होती है, टू बेसिला दो रॉड शेप बैक्टीरिया, और इन चेन की सूरत में होते हैं तो उसे स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। चेन की सूरत में जैसे ऐसे है बिल्कुल रॉड्स हैं बट उनकी चेन है तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस कहेंगे। एक ऐसे बैक्टीरियम है जैसे रॉड शेप बैक्टीरियम बज़ाहिर रॉड शेप है बट है स्फेरिकल एंड्स, उनके एंड्स स्फेरिकल हैं, उन्हें लाइक द कोकाई है, सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड कोकोबैसिलस। तो कोकोबैसिलस की जो हेडिंग होगी यकीनन वो जो है बेसिलाई बैक्टीरिया, कोकोबैसिलस है ये रॉड शेप बैक्टीरिया बट उनके एंड्स जो है वो राउंड होंगे तो इस वजह से ये कोकोबैसिलस है। एग्जांपल ई कोलाई, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ई कोलाई बैक्टीरियम जो बिल्कुल रॉड शेप आपने जैसे देखा था, तो ई कोलाई बैक्टीरियम जो है वो रॉड शेप है। आसान है बहुत, इसमें इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है। हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। उसके बाद नंबर 3 हेडिंग है स्पाइरिला। स्पाइरिलम सिंगुलर है, स्पाइरिला जैसे प्लूरल है, और आपको पता है इसकी जो इनकी ओवरऑल शेप होगी वर्ड स्पाइरल्स, दैट इज द कॉइल्ड और हेलिकल और स्पाइरल और स्प्रिंग लाइक जैसी चीजें होती है, तो उसके लिए स्पाइरल लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दे यूजुअली अकर सिंगली, सेल्डम फॉर्म कॉलोनी, रेयरली कोई कॉलोनी बनाए, अदरवाइज ये सिंगल होते हैं। एंटीबी पॉइंट है, दे आर थिन एंड फ्लेक्सिबल। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड स्पाइरोकीट्स। ऐसे बैक्टीरिया जिनकी जो है थिन एंड फ्लेक्सिबल हो, जिनकी बॉडी ओवरऑल थिन एंड फ्लेक्सिबल हो, वो स्पाइरोकीट होगी। थिक और रिजिड होंगे तो स्पाइरिलम कहेंगे, और इसी तरह से कर्व्ड और गामा शेप बैक्टीरिया होंगे तो उसे वाइब्रिल कहेंगे। अब देखिए एसटीबी में जो हमने पढ़ा है और एनटीबी में इसमें फर्क देखिए। एसटीबी में जस्ट ओवरऑल कॉइल हेलिकल और स्पाइरल पॉइंट है, स्पाइरोकीट उसका एग्जांपल दिया गया है। वाइब्रियो की एक अलग कैटेगरी दी गई है, बट यहाँ भी आप जैसे देखें एक है ओवरऑल जैसे कॉइल हेलिकल और स्पाइरल शेप है तो ये स्पाइरल बैक्टीरिया हो गए। थिन फ्लेक्सिबल अगर होंगे तो उसके लिए स्पाइरोकीट, ये ट्रैपोनिमा पैलिडम जो है बैक्टीरिया में एसटीडी का सबब बनता है। आपको पता है इंटर क्लास में एसटीडी के अंदर आपने पढ़ा होगा, एसटीडीज जो है एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्रैपोनिमा पैलिडम बैक्टीरियम जो इसका यकीनन रोल आपने जैसे पढ़ा होगा। और इसी तरह से जो है थिक एंड रिजिड जैसे स्पाइरिलम माइनस उसका एग्जांपल है। इसका किस कैटेगरी का? स्पाइरिलम कैटेगरी का एग्जांपल है स्पाइरिलम माइनस बैक्टीरियम, स्पाइरिलम माइनस बैक्टीरियम। इसी तरह से कर्व्ड और कॉमा शेप वाइब्रियो पॉलराई बैक्टीरिया, बैक्टीरियम जैसे वाइब्रियो पॉलराई जिसे हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 के अंदर, ठीक है। तो बहरहाल हर एक का एग्जांपल भी है, कैटेगरी भी विद एग्जांपल है। तो यानी जैसे स्पाइरोकीट है, जैसे ओवरऑल स्पाइरोकीट जो है ट्रैपोनिमा पैलिडम थिन एंड फ्लेक्सिबल,
नंबर 2 थिक एंड रिजिड है, तो स्पाइरिलम का एग्जांपल क्या है? स्पाइरिलम माइनस है। इसी तरह से कर्व्ड और गामा शेप बैक्टीरिया वाइब्रियो कॉलरा एक जीआईटी डिसऑर्डर है, उसका सबब बनते हैं। तो ये 3 इसकी फर्दर कैटेगरीज है जो आप याद करेंगे, विद एग्जांपल याद करेंगे, ठीक है? इनको विद एग्जांपल याद करेंगे, याद करने का काम ज्यादा। इसी तरह से अगर आप शेप्स में देखें, स्पाइरिलम ओनली टू स्पाइरोकीट्स है, ये थिन एंड फ्लेक्सिबल है, जिसका एग्जांपल क्या है? ट्राइकोनिमा पेलिकम। स्पाइरिलम है, थिक एंड रिजिड है। स्पाइरिलम जो माइनस बैक्टीरियम, इसका एग्जांपल वाइब्रियो जैसे उनको ओवरऑल जैसे इंटरमीडिएट स्पाइरल एंड रॉड शेप कहते हैं, और ये जो है वाइब्रियो कॉलोनाइज बैक्टीरियम है, तो ये इसकी जो है कैटेगरी में आ जाता है अलॉन्ग विद एग्जांपल। हर एक का एग्जांपल है, तो यकीनन आप इनको नोट करेंगे, याद करेंगे। आप डायग्राम को थोड़ी सी देखते जाएं, इलस्ट्रेशन को देखते जाएं, याद हो जाएंगे, विजुअलाइज करें, याद हो जाएगा। स्पाइरोकीट थिन एंड फ्लेक्सिबल ट्रैकोनिमा पेलिकम, स्पाइरिलम थिक एंड रिजिड, स्पाइरिलम माइनस ये कोई दूसरी स्पीशीज है। वाइब्रियो इंटरमीडिएट टू स्पाइरल एंड रॉड शेप, वाइब्रियो कॉलोनाइज बैक्टीरिया, ठीक है? होपफुली आप ये शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आपने नोट की होगी, याद की होगी, और आसानी से आप याद कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस आपके पास मौजूद है, उन्हीं से आप याद करते हैं, इलस्ट्रेशन से याद करते हैं। उसके बाद हम स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल एनवेलप से इन पे आते हैं। एनवेलप में क्या आ जाता है? जैसे आपने बैक्टीरिया की ओवरऑल जैसे शेप देखी कि ये तो जैसे एनवेलप है, जैसे अगर हमें एनवेलप बनाए तो सबसे पहले बाहर जो है, जैसे आपने नोट किया था कि उसमें कैप्सूल है, कैप्सूल के नीचे जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल के नीचे जो है सेल मेम्ब्रेन है, तो इन्हें हम कहेंगे, ये जो है हमने पढ़े हैं, ये ओवरऑल। बाकी नीचे अंदर इसके साइटोप्लाज्म है, बाकी जैसे सबसे बाहर जो है दैट इज जैसे कैप्सूल हमने पढ़ा है, ये कैप्सूल होता है, और कैप्सूल के नीचे जैसे सेल वॉल है, और सेल वॉल के बाद जो है सेल मेम्ब्रेन है। तो ये ओवरऑल इन्हें हम कहेंगे इन्वेलप कहेंगे, इनको हम कहेंगे बैक्टीरियल इन्वेलप, ठीक है? तो हेडिंग स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल इन्वेलप, यानी जो बैक्टीरियम सेल है उसके इन्वेलप क्या है, कवरिंग क्या है? एक 3 कवरिंग है, जैसे कैप्सूल कवरिंग है, कैप्सूल के नीचे सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे जो सेल मेम्ब्रेन है, इन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियल सेल इन्वेलप, ठीक है? The detailed study of bacterial structure by electron microscope revealed that the cell envelope is the outer wrapping of the bacterial cell, which consists of कौन सी 3 चीजें? ग्लाइकोकैलिक्स, नंबर 2 सेल वॉल, नंबर 3 इज सेल मेम्ब्रेन। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये नया टर्म है, जैसे एनटीबी में आया है, इसके अंदर कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर आता है, इसके अंदर जो कैप्सूल एज वेल एज स्लाइम लेयर आता है। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर कैप्सूल और स्लाइम लेयर, सिंपली स्लाइम कहते हैं, ये 2 कंपोनेंट्स हैं इस ग्लाइकोकैलिक्स पार्ट के अंदर। बाकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन आपने जैसे लोअर क्लास एसटीबी में भी पढ़ा है, बट एनटीबी के अंदर ये नया टर्म है। कौन सा? एक ग्लाइकोकैलिक्स जिसके अंदर कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर आ जाएंगे, और सेल वॉल है, इसकी थोड़ी सी डिटेल है, एसटीबी में नहीं है, एनटीबी में थोड़ी सी ज्यादा डिटेल है। बाकी सेल मेम्ब्रेन वेरी सिंपल है, कोई इशू नहीं। However, cell membrane sometimes considered as a part of bacterial protoplasm. So, ये पॉइंट अच्छी है, इतना इशू नहीं है। हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स से पहले पार्ट ग्लाइकोकैलिक्स के बाद चलते हैं। जैसे ग्लाइकोकैलिक्स इसका आउटर कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, सबसे बाहर जो है ग्लाइकोकैलिक्स, जैसे आमतौर पे या इलस्ट्रेशन के अंदर आपको कैप्सूल हेडिंग की सूरत में नजर आएगा, कैप्सूल देन सेल वॉल देन सेल मेम्ब्रेन। तो कैप्सूल पार्ट यकीनन जैसे थोड़ी हम डिटेल पढ़ रहे हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर एक होता है कैप्सूल और एक स्लाइम लेयर पार्ट होता है। ग्लाइकोकैलिक्स outer coating that covers the outside the bacterial cell wall is overall called as glycocalyx, and two forms glycocalyx exist in two forms। कौन से? एक है कैप्सूल है और दूसरा सिंपली स्लाइम और स्लाइम लेयर। टू फॉर्म्स में होता है, एक कैप्सूल होता है, दूसरा होता है स्लाइम और स्लाइम लेयर। कैप्सूल कंटेन्स लेयर, अब दोनों में आप जैसे देखें डिस्टिंग्विश देखें कि क्या फर्क है। कंटेन्स लेयर दैट इज रिलेटिवली टाइटली एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंग सेल वॉल, यानी जो ये सेल वॉल है तो उससे टाइटली हेल्ड टुगेदर, इसके इर्द गिर्द जो है वेरी टाइटली होगा। कैप्सूल जो है टाइटली होल्ड विद द सेल वॉल, टाइटली,
और इसकी कंपैरेटिवली जो स्लाइम लेयर होगा वो लूजली अटैच्ड होगा। स्लाइम लेयर जो है लूजली अटैच होगा, उसको अलग भी किया जा सकता है, बट ये कैप्सूल होगा दैट इज टाइटली हेल्ड विद द सेल वॉल। ये मेन डिफरेंस है, मेन एडिंग है। प्लस में थोड़ी सी कंपोजिशन का भी डिफरेंस है। तो टाइटली एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंग सेल वॉल गिव स्टिकी एंड गमी नेचर टू द सेल वॉल। और इसका काम कैप्सूल का हमने पढ़ा है, एसटीबी में पढ़ा है कि इट हेल्प्स इन डिजीज पैथोजेनिसिटी, डिजीज करवाने में मदद देता है, प्लस में बैक्टीरिया को बचाता है। किससे बचाता है? फैगोसाइटोसिस ना हो जाए। ये एसटीबी की भी पॉइंट्स है। एसटीबी में हमने पढ़ा है कि इस कैप्सूल का काम है डिजीज करवाना, हेल्प्स इन पैथोजेनिसिटी। कैसे? बाय एस्केपिंग द फैगोसाइटोसिस। बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस होने नहीं देगा। डब्ल्यूबीसी खाने की कोशिश करेंगे, बट जो कैप्सूल है इसको बचाता है ताकि फैगोसाइटोसिस ना हो जाए। ये रोल या फंक्शन होता है इस कैप्सूल का होता है। कैप्सूल टाइटली हेल्ड विद द बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल से जो अटैच है, स्टिकी या गमी नेचर बनाता है। स्लाइम जो लूजली अटैच्ड लेयर है। स्लाइम और सिल्की नेचर है, स्लाइमी सिल्की नेचर होती है। जाहिर स्लाइम आपने लफ्ज सुना होगा, जैसे बच्चे या इस तरह से जो खेलते रहते हैं, एक मटेरियल होता है जिसे स्लाइम कहते हैं। सिल्की स्लाइमी मटेरियल कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेल इजीली। और इसका काम होता है अटैचमेंट विद टिश्यूज या किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट है। दोनों में जैसे देखें फर्क है। कैप्सूल का काम होता है पैथोजेनिसिटी कराना, बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस से बचाना, बट जो स्लाइम होता है वो सरफेसेस के साथ अटैचमेंट के तौर पे इसका रोल है या फंक्शन। जनरली ग्लाइकोकेलिक्स इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, हाउएवर इन सम केसेस आल्सो प्रोटीन इज देयर। ग्लाइकोप्रोटीन भी, पॉलीसैकेराइड भी है, प्लस में प्रोटीन है। खास तौर पे कैप्सूल जो पार्ट होता है वो पॉलीसैकेराइड का बना होता है, जो स्लाइम पार्ट होता है पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन भी होता है। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस है। कौन सी? जैसे ओवरऑल एक ग्लाइकोकेलिक्स तो हेडिंग है, ओवरऑल हेडिंग है ग्लाइकोकेलिक्स, बट इसमें आपने देखिए इसके दो जो फॉर्म्स में होता है, एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। जो नंबर 1 जैसे आपने पढ़ा, कैप्सूल टाइटली हेल्ड विद सेल वॉल, टाइटली हेल्ड है, अलग नहीं किया जा सकता है। बैक्टीरिया को किसमें मदद देता है? बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी डिजीज कॉजिंग में मदद देता है, प्लस में फैगोसाइटोसिस से बचा देता है। इसके कंपैरेटिवली जो स्लाइम लेयर है, स्लाइम लेयर जैसे वर्ड से जाहिर है स्लाइमी इन नेचर है। तो स्लाइमी इन नेचर है तो मींस किसके साथ ये इसका रोल होगा? सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट, टिश्यूज के साथ अटैचमेंट इसका रोल होगा। कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन मोस्टली पॉलीसैकेराइड, बट जो प्रोटीन भी कुछ फॉर्म्स में प्रोटीन्स जनरली जैसे हम देखेंगे कि जैसे कैप्सूल और जैसे स्लाइम लेयर आपके पास फुल इलस्ट्रेशन होगी। जैसे ये बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम के बाहर जो है टाइटली कवर्ड दैट इज कॉल्ड कैप्सूल, और स्लाइम लेयर जो है नंबर 2 जैसे ये स्लाइम लेयर है। स्लाइम लेयर जो है ये इजीली आसानी से रिमूवेबल है, रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा डिटेल है जो एनटीपी की पॉइंट्स हैं हम उन्हीं को देख रहे हैं, तो जस्ट 2 ही पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोकेलिक्स के ओवरऑल अलग से फंक्शन भी दिए गए, जो अभी हमने डिस्कस किए वही सेम है। जो अलग से हमने डिस्कस किया है कि कैप्सूल का काम है पैथोजेनिसिटी या डिजीज करवाने में, और फैगोसाइटोसिस से बचाने का रोल होता है। और जो स्लाइम का रोल क्या होता है? स्लाइम का रोल होता है अटैचमेंट विद सबस्ट्रेट या जो भी टिश्यूज है उनके साथ अटैच होना, ही काम होता है इस स्लाइम का होता है। देयर आर 2 प्रोमिनेंट फंक्शन ऑफ द ग्लाइकोकेलिक्स। कौन से 2 प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट फंक्शन है? नंबर 1, forms slime, it forms slimes to prevent the phagocytosis of the bacteria by the cells of immune system called macrophages। आपको पता है मैक्रोफेजेस का काम ही बैक्टीरिया को इंगल्फ करना है, खाना होता है, उससे बचाने का काम जो है ये इस ग्लाइकोकेलिक्स करता है। दूसरा, तो इस तरह से बैक्टीरिया विद ग्लाइकोकेलिक्स बिकम मोर पैथोजेनिक। तो ये सारी चीजें हमने जैसे एसटीबी के अंदर एक सिंगल वर्ड के अंदर पढ़ी है। सिंगल वर्ड के अंदर ये पढ़ी है कि इट हेल्प्स इन पैथोजेनिसिटी, it prevents the bacteria from being phagocytosized, कि इसको कोई फैगोसाइटोसिस ना करे, उससे बचने के लिए यकीनन कैप्सूल। इसी तरह से जो दूसरा ओवरऑल जैसे ग्लाइकोकेलिक्स का काम जो फंक्शन है टेक्स्ट बुक में बताया, प्रोमोट्स द एडिशन ऑफ द बैक्टीरिया टू द लिविंग एंड इनर्ट सरफेसेस। एडिशन की मीनिंग होती है अटैचमेंट, किसके साथ? तो लिविंग टिश्यूज के साथ भी हो सकता है,
नॉन लिविंग सब्सटेंस है, इनर्ट सब्सटेंस है, उनके साथ भी ये बैक्टीरियम अटैच हो सकता है। तो ये किसका काम होगा? अगेन इस ग्लाइकोकैलिक्स पार्ट का होगा। एंड द सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन subsequent formation of adherent glycocalyx includes population that are called biofilms। जिसे हमने मेनी टाइम जैसे हम जिक्र करते रहते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे जैसे प्लास्टिक का है या ये से पाइप्स हैं, रॉड्स हैं, जैसे लोहे की, आयरन की वगैरह की, जैसे हम जैसे कहते हैं कि जो ये हैंडल्स ऑफ वॉशरूम्स वगैरह, जो रेलवे स्टेशन वगैरह जहाँ पे सफाई नहीं होती है, बसेस की जो ये हैंडल्स वगैरह है, प्लास्टिक के मटेरियल या जो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट है, जैसे उसमें गंदगी वाली चीजें या अटैचमेंट होती है, कहते हैं हम यहाँ में बैक्टीरिया ज्यादा है, तो वो बैक्टीरिया कैसे ग्रो करते हैं? इस बायोफिल्म की सूरत में। इस बायोफिल्म अंदर सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इन बैक्टीरिया पे आसानी से इनकी किलिंग भी नहीं होती, अंदर इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही होती है, क्योंकि ये सबस्ट्रेट के साथ जैसे अटैच होता है। जैसे यहाँ पे जो पॉइंट है, सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ एडेरेंट ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स जाहिर है सबस्ट्रेट के साथ जैसे अटैच होंगे और अपनी उसके अंदर पॉपुलेशन या तादाद बढ़ाते रहते हैं, और उससे हम कहेंगे बायोफिल्म कहेंगे। दैट इज कॉल्ड बायोफिल्म। Biofilm bacteria can be removed, can become very hard to kill, and partly due to the presence of their glycocalyx material। और इसको आसानी से भी किल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है कई जो बैक्टीरिया इसमें मौजूद है, पॉपुलेशन मौजूद है। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है जिसके जरिए आप देख सकते हैं, जैसे ये कोई प्लास्टिक की सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक की सरफेस है, कई इसमें बैक्टीरिया आ गए, और क्योंकि इनके बाहर जो है जैसे स्लाइम लेयर आ गया है, तो इसके अंदर पॉपुलेशन बैक्टीरिया की बढ़ गई है, तो इसे हम कहेंगे बायोफिल्म कहेंगे। और जैसे देखें, ये बैक्टीरियम किसी भी सरफेस के साथ अटैच होते हैं, अटैच होने के बाद जैसे इनकी ग्रोथ होती है, तादाद बढ़ती है, तादाद बढ़ने के बाद जैसे इनके ऊपर जैसे कवर प्रोटेक्शन आ जाती है। अब इसी के अंदर आप जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसके ऊपर आसानी से एंटीबायोटिक्स का भी जैसे इनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है, तो ये पूरी कॉलोनी बन जाती है बैक्टीरिया के अंदर, और बाहर एक जैसे थिन लेयर की सूरत में ये सारे अंदर जो इसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोफिल्म कहते हैं। ये क्यों बायोफिल्म बनी है? बिकॉज़ ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से, ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से बायोफिल्म बनी है, जिसके अंदर मेनी बैक्टीरिया है। दे आर डिफिकल्ट टू किल, एंटीबायोटिक्स का भी इवन जो है आसानी से इनको जो है किल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज ज्यादा डिटेल नहीं है, जस्ट एक सिंपल डेफिनेशन है। हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल। जैसे हम बैक्टीरियल सेल एनवेलप पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया। अब हम आते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की तरफ कि बैक्टीरियल सेल वॉल क्या है। बैक्टीरियल सेल वॉल पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल एनवेलप है, जैसे नंबर 2 हेडिंग थी, जिसकी कंपोजिशन को अगर देखा जाए, जैसे आपने पढ़ा है कि प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, मेजर कंपोनेंट उसका सेलुलोज है, कुछ में लिग्निन भी मौजूद है, बट जैसे मेन कंपोनेंट जैसे सेलुलोज होता है। इसी तरह से फंजाई की सेल वॉल है, वो काइटिन की बनी है, केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। बट बैक्टीरियल सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन प्लस लिपोप्रोटीन की बनी होती है। बैक्टीरियल सेल जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन प्लस में लिपोप्रोटीन की बनी हुई। पेप्टिडोग्लाइकन जैसे इलस्ट्रेशन में आपने देखा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स होती है, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ये सारी लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ पेप्टाइड उनके जरिए जिससे क्रॉस लिंक्ड, इस तरह की जो अरेंजमेंट को हम कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो रेफर्स टू शॉर्ट पेप्टाइड, ग्लाइकन रेफर्स टू कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है उसे हम कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकन। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन सेल प्लस लिपोप्रोटीन के बने हुए। जैसे इस पोर्शन के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर देखें, आउट इनर लेयर है दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन, और जो आउटर लेयर होगा लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। तो द पेप्टिडोग्लाइकन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल। बैक्टीरियल सेल की जो है शेप को बरकरार रखना, ये जो है यकीनन इसका इंपॉर्टेंट रोल है बैक्टीरियल सेल वॉल का। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे नोट करेंगे। सेल वॉल के ये दो कंपोनेंट्स है। कौन से दो कंपोनेंट्स है? एक पेप्टिडोग्लाइकन प्लस लिपोप्रोटीन इन नेचर। आउटर जो है लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, और इनर जो है यकीनन इसमें पेप्टिडोग्लाइकन है। पेप्टिडोग्लाइकन की यानी कौन सी किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है? लॉन्ग जो चेन है या थ्रेड्स है, ये ग्लाइकन पार्ट,
ग्लाइकन पार्ट कौन से कार्बोहाइड्रेट्स है, क्रॉस लिंक्ड बाय शॉर्ट पेप्टाइड्स, क्रॉस लिंक्ड बाय शॉर्ट पेप्टाइड्स। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टाइड बॉन्ड यकीनन आपने पढ़ा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड्स के दरमियान होता है, तो ये शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होती है और क्रॉस लिंक के तौर पे काम कर रही है, और लॉन्ग चेन कौन से, लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स की है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकन। डिटेल है ज्यादा, और भी डिटेल है, हम डिस्कस करते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज मच थिकर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, some bacteria have also teichoic acid that protrudes outside the peptidoglycan, whereas like gram negative bacteria do not have it. ठीक है, तो ये थोड़ी सी एडिशनल पॉइंट्स हैं। बेसिक कंपोजिशन तो आपने पढ़ी पेप्टिडोग्लाइकन प्लस लिपोप्रोटीन में, बट जैसे पेप्टिडोग्लाइकन थिक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, प्लस में सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है फाइबर ऑफ टीक्वाइक एसिड, अनदर एक पॉलीमर है that protrudes outside the peptidoglycan layer। जैसे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर उससे प्रोट्रूड की मीनिंग होती है बाहर निकलना, प्रोट्रूड की मीनिंग उससे बाहर निकलना, उससे मीनिंग प्रोट्रूड। In contrast to gram negative have complex outer layer consists of lipopolysaccharide and lipoprotein। तो gram negative cell also contains protein, हम इस पे आते हैं। वो इसकी थोड़ी सी डिटेल है, थोड़ा सा समझने जैसा टॉपिक है, थोड़ा सा समझने जैसा टॉपिक है। इलस्ट्रेशन आपके पास मौजूद है, हमारे टेक्स्ट बुक में भी छोटी मोटी डायग्राम एंट्री भी मौजूद है, इसको आप देखेंगे। सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है। क्रिस्टियन ग्राम एक डेनिश एक पर्सन था, उसने एक टेक्निक डिवाइस की थी, बैक्टीरियल जैसे वॉल है उसको जैसे स्टेन किया था, एक स्टेन किया था क्रिस्टल वायोलेट, एक स्टेन थी, स्टेन की मीनिंग कलर डाई ऐड की थी। उसके बाद जैसे इसने आयोडीन में रखा, आयोडीन के बाद इसको जो है इथेनॉल में वॉश किया, वॉश करने के बाद कलर कौन सा बैक्टीरियल सेल का अपीयर होता है, कलर अगर अपीयर होता है जैसे ग्राम पॉजिटिव जो पर्पल कलर अपीयर होगा, ये पूरी टेक्निक करने के बाद यानी क्रिस्टल वायोलेट डाई और स्टेन ऐड किया, आयोडीन भी दी, आयोडीन के बाद उसको इथेनॉल से वॉश किया, वॉश करने के बाद अगर कलर जैसे उनका जो पर्पल अपीयर होता है तो उसे हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और अगर इनका कलर जैसे पर्पल जैसे होता है तो ग्राम जैसे टेक्निक ग्राम नेगेटिव पिंक है। पहले हम पर्पल की तरफ तो सारी इसमें पॉजिटिव की तरफ आते हैं और देन जो है नेगेटिव की तरफ आते हैं। तो द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज मच थिकर इन ग्राम पॉजिटिव देन इन ग्राम नेगेटिव। सबसे पहली पॉइंट है मच थिकर इन ग्राम पॉजिटिव। कौन सा लेयर? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। जैसे ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज मच थिकर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इट इज मच थिकर। इसकी कंपैरेटिवली आप देखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसमें ये जो रीजन है, ये पोर्शन है, ये पेप्टिडोग्लाइकन का है। तो पेप्टिडोग्लाइकन इज मच थिकर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकन इज थिनर इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नंबर 1 पॉइंट। Some gram positive also have fibers of teichoic acid that protrudes outside the peptidoglycan, whereas gram negative bacteria do not have it। जैसे आप देखें टीक्वाइक एसिड उसकी भी जैसे सब नहीं, some gram positive bacteria have fiber of teichoic acid that protrudes outside the peptidoglycan, whereas gram negative bacteria do not have it। तो इसमें इसकी टीक्वाइक एसिड की यहाँ पे जो अरेंजमेंट नहीं है, बट इसमें ये बताया गया है कि टीक्वाइक एसिड भी होते हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपोलीसेकेराइड भी है, कुछ प्रोटीन्स भी है, लिपोपोलीसेकेराइड और प्रोटीन है, प्लस में एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन है जिनका नेम कोरिन प्रोटीन है, लिपोप्रोटीन भी है, लिपोपोलीसेकेराइड ये लिपोप्रोटीन हो गए, प्लस में लिपोपोलीसेकेराइड एक और प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड कोरिन। ये सारे जो है ग्राम नेगेटिव में, इसमें क्या है? इसमें टीक्वाइक एसिड है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टीक्वाइक एसिड है, इसकी कंपैरेटिवली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर आप सेल वॉल के अरेंजमेंट को देखें तो इसमें लिपोप्रोटीन है और लिपोपोलीसेकेराइड है, प्लस में कोरिन प्रोटीन है। कोरिन लफ्ज की मीनिंग क्या है? पोर फार्मिंग। जाहिर है यकीनन जैसे पोर्स है उसमें सब्सटेंसेस इन और आउट होंगे,
प्लस में एक मेजर बहुत ही बड़ा डिफरेंस ये है कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि क्योंकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है जो थिन है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक है, तो ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो हम जैसे आगे एक हेडिंग मौजूद है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल अपीयर होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर पर्पल क्यों अपीयर होते हैं? क्रिस्टल ग्राम जो पर्सन था उसने एक टेक्निक डिवाइस की थी जिसमें बैक्टीरिया की जो है उसके ऊपर स्टेन ऐड किया, क्रिस्टल वायोलेट, उसके बाद आयोडीन में रखा, आयोडीन में रखने के बाद इथेनॉल से वॉश किया, वॉश करने के बाद अपीयरेंस अगर उनकी जो पर्पल आई तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए। और इसी क्योंकि जो डाई थी वो थी पर्पल कलर की, ओरिजिनल डाई थी वो पर्पल कलर की थी, तो इसी तरह से ये पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए, और जो पिंक कलर जो अपीयर हुए वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए। बराबर, तो ये ग्राम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव की जो फीचर्स हैं आपने जैसे पढ़ा कि यानी ये थिक जो है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, इसमें थिन है, इसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें जैसे टिकोइक एसिड है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में क्या है लिपोपोलीसेकेराइड के है, लिपोप्रोटीन के है, तो इनका कलर जैसे अपीयर होता है वो पिंक होता है और ये जो है पर्पल होता है। इसी तरह से जो दूसरी जो हेडिंग है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ये जो पोर्शन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया which also contains protein, पोरिन प्रोटीन है, जैसे आपने देखा कि ये पोरिन प्रोटीन है, और पोरिन प्रोटीन का काम होता है बैक्टीरियम जैसे पोर्स है तो सब्सटेंस इन और आउट आ जा सकती है, porins in outer membrane which act like the pores are particular molecules, particular molecule की एंट्री के लिए एक खास किस्म की पोरिन प्रोटीन है, lying between the peptidoglycan layer of the cell wall and the cell membrane is gram positive bacteria the periplasmic space। तो जैसे पेरिप्लाज्मिक स्पेस किसके दरमियान है, जैसे आप देखें सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, जैसे ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है, और ये सेल वॉल यानी पेप्टिडोग्लाइकन इसके दरमियान जो स्पेस है इस स्पेस का नेम है पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, और इसके अंदर क्या है साइट ऑफ एंजाइम्स दैट डिग्रेड एंटीबायोटिक्स, इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो एंटीबायोटिक्स को भी ब्रेक करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर मौजूद है, इसके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो इस वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इनको किल करना वेरी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एंटीबायोटिक्स को भी जैसे डिग्रेड कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो ये इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से जो बाकी ये टेक्निक है जिसमें डिटेल नहीं है, स्टेन विद क्रिस्टल वायोलेट है और पर्पल ओरिजिनल होता है, आयोडीन में रखेंगे, वाश विद इथेनॉल, और उसके बाद जो कलर जो अपीयर होता है इधर जो पर्पल होता है या पिंक होता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इस तरह से होते हैं सेल वॉल की बेसिस पे। अब नेक्स्ट हेडिंग है बैक्टीरियल, जिससे पाइलस सिंगुलर है, पाइली जो है, पाइली जो है PILI प्लूरल है, ये प्लूरल है, और पाइलस जो है वो सिंगुलर है, ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और इसका काम होता है एडहियर टू द टिश्यू, जैसे ये एपिथेलियल सेल्स है और ऐसे छोटे छोटे फाइबर्स आप नजर आ रहे हैं आपको, यकीनन ये जो बैक्टीरियम जो है इन्हीं टिश्यूज के साथ एडहियर, एडहियर की मीनिंग होती है अटैचमेंट के लिए काम आता है, हेल्प दैट बैक्टीरियल सेल रेजिस्ट अटैक फ्रॉम इम्यून सिस्टम सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, यानी एक काम ये भी हुआ कि जैसे अगर पाइली है तो आसानी से जो है WBC और उसको फैगोसाइटोसिस नहीं होने देंगे पाइली की वजह से, नंबर 2 इसकी अटैचमेंट विद द सेल्स, ये काम जो होता है इन पाइली का होता है, पाइलस जो सिंगुलर है, पाइली जो है प्लूरल है, तो ये जो है यानी दो फंक्शन, एडिशन टू द टिश्यूज, अटैचमेंट टू टिश्यूज, और इसी तरह से यानी एस्केप होना है, WBC यकीनन जैसे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे, तो उससे बचना है, एस्केप करना है, तो इम्यून सिस्टम इनको किल ना करे, तो उसके लिए ये जो है ये फाइबर्स है जिन्हें हम कहते हैं फाइबर कहते हैं। इसी तरह से फिम्ब्राई भी होते हैं, फिम्ब्राई भी होते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक की हेडिंग है उसमें मौजूद है, फिम्ब्राई एंड पाइल में छोटा सा एक फर्क भी है फिम्ब्राई और पाइल,
फिम्ब्राई जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के फीचर है, और प्रोटीन एक है फिम्ब्रिलिन प्रोटीन उनका बना हुआ है, और ये शार्टर होते हैं, थिनर होते हैं, तादाद में तकरीबन इनकी ज्यादा होती है, 200 से 400 की तक होती है, और इनका काम होता है अटैचमेंट, इनका काम होता है अटैचमेंट। ये सारे फिम्ब्राई है, छोटे जितने भी फाइबर्स हैं ये सारे जो ब्रिस्टल लाइक जो नजर आएंगे ये हम कहेंगे फिम्ब्राई कहेंगे। और जो पाइली होते हैं, पाइली जो है ये जरा कंपैरेटिवली लॉन्ग होते हैं, तादाद कम होती है, इनका रोल समवॉट डिफरेंट है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इनकी कंपोजिशन जो है प्लेन प्रोटीन की बनी होती है, तो फिम्ब्रिन प्रोटीन की होती है। ये थिकर है और फ्यूअर है, तादाद 1 to 10 हो सकती है। और जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना कौन सा प्रोसेस होगा, यकीनन जो कॉन्जुगेशन का जो अमल होगा बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन इन पाइली के जरिए होती है, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन इन पाइली के जरिए। इतना ज्यादा इसका डिटेल नहीं है, ज्यादा डिटेल नहीं है, तो आप इनको छोटी सी हेडिंग है उसमें आप याद कर सकते हैं। आखिरी हेडिंग मीजोसोम की तरफ आते हैं, उसके बाद क्लास आज का फिनिश करेंगे। मीजोसोम, मीजोसोम जिससे कि जितने पुराने बुक हैं उन सब के अंदर मीजोसोम को जैसे एक अलग से ऑर्गेनेल दिखाया गया। इवन हमारे एसटीबी बुक के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर डिस्टिंग्विश दिया गया है, इसके अंदर मीजोसोम को एक ऑर्गेनेल बताया गया है। करंट रिसर्च जो करंट रिसर्च है, अपडेटेड रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंगली मीजोसोम कोई भी ऑर्गेनेल नहीं है। साइटोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी उसमें एक टेक्निक होती है, उसमें ये अपीयर होती है, अदरवाइज इनका कोई रोल नहीं है। बट हमारे टेक्स्ट बुक में जितने भी फंक्शन दिए गए मीजोसोम के या जो कुछ भी लिखा गया ये हम पढ़ेंगे। 1960 की बात है, 70 की बात है, उसके बाद ये जो है इन्होंने खत्म कर दिया कि मीजोसोम कोई परमानेंट स्ट्रक्चर ही नहीं है। बहरहाल हम जो है टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स है यकीनन हम पढ़ेंगे। ये इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है, जैसे हम कहें कि ये कैप्सूल है या सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन की जो इन्वेजिनेशन या इनवर्ड जो फोल्डिंग्स होती है, इनवर्ड जो फोल्डिंग होगी तो उसे हम कहेंगे मीजोसोम कहेंगे। इनवर्ड फोल्डिंग है जिससे हम कहेंगे मीजोसोम, जैसे ये इनवर्ड फोल्डिंग है जिससे हम कहेंगे मीजोसोम। beneath the cell wall which lays chloroplast in bilayer, ये cell membrane के structure, but certain points invaginates into cytoplasm form infolding that is called mesosome। ऐसा मेसोसोम इनफोल्डिंग ऑर्गेनेल जो फंक्शन बताए गए हैं मेसोसोम के, ऐसा कोई भी फंक्शन जो है करंट रिसर्च के अकॉर्डिंगली नहीं है। बट ओवरऑल हम जैसे सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन जैसे हम नोट कर सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा एसटीपी के अंदर, जैसे क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो मेन फंक्शन और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। In addition to the control of transport of material, यकीनन सेल मेम्ब्रेन होती है, selectively permeable होती है, certain substances अंदर आएंगी और certain substances बाहर जाएंगी। तो उसके अलावा across the cell bacterial plasma membrane involved in cellular respiration and mitochondria is absent, mitochondria जो है absent है, नहीं है, इस वजह से cellular respiration, photosynthesis and DNA replication इसमें सेल मेम्ब्रेन का रोल है। और बाकी इस मेसोसोम का अलग जैसे रोल दिखाया गया एसटीपी के अंदर, जो टेक्स्ट बुक के अंदर पॉइंट्स हैं तो आप उनको देख लें। बाकी जैसे करंट रिसर्च के अकॉर्डिंगली ऐसा कोई भी जैसा फंक्शन नहीं है। मेसोसोम के बाद जैसे बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म और अदर पार्ट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज काफी सारे स्टूडेंट का जो मींस किरण कोई पेपर होगा और जीटी के लिए सिलेबस आज ही तकरीबन जो है शेयर किया जाएगा। होपफुली शायद डाइजेस्टिव सिस्टम हो, आप पढ़ते रहे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शायद होगा, बट फाइनल जो है जाहिर है दोस्त के अंदर जो है मैसेज आएगा।